प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि स्वतंत्रता के बाद देश के सुनियोजित विकास के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और सोवियत संघ देश की तरह भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना, जिसका तात्पर्य था कि भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें देश के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों की आय और व्यय की योजनाओं की रूपरेखा होगी। अब बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई और 1956 में समाप्त हुई, इसके विषय में जानकारी देते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना पर कुल 1960 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिनमें से कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर 289.9 करोड़ रुपए तथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा शक्ति के साधनों पर 582.9 करोड़ रुपए व्यय हुए। अनुकूल परिस्थितियों और समुचित प्रयासों के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में 17% की उत्साहजनक वृद्धि हुई। अब बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य था आर्थिक असंतुलन को दूर करना। द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक असंतुलन को दूर करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था पूर्व योजनाओं की पूर्ति। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं। इन पूर्व परियोजनाओं को भी पहली योजना में सम्मिलित किया गया। तीसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इस योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास करना तथा राष्ट्रीय आय व जीवन स्तर में वृद्धि करना था। चौथा उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना। देश में उपलब्ध मानवीय व भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त किया जा सके। नंबर 5 उद्देश्य था रोजगार के साधनों में वृद्धि करना। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 2069 करोड़ रुपए भी नियोजित करने का रखा गया, परंतु देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए यह धनराशि बढ़ाकर 2378 करोड़ रुपए कर दी गई। छठा उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्यान्न की कमी को देखते हुए इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना को पढ़ाने से पहले आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पीसी महालनोबिस के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों, पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। अब बच्चों, प्रारंभ करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में शुरू हुई और 1961 तक चली। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की।
दूसरी पंचवर्षीय योजना मूलतः उद्योग प्रधान थी। कृषि को इसमें द्वितीय प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना पर कुल 4,672 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 549 करोड़ रुपए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर तथा 882 करोड़ रुपए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं शक्ति के साधनों पर व्यय किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के उपरांत यद्यपि उत्पादन का सूचकांक 142.4 था, पर उत्पादकता का सूचकांक 117.5 पर पहुंच गया। तथापि खाद्यान्न तथा गन्ना उत्पादन के अतिरिक्त कृषि उत्पादन के किसी भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। अब बच्चों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, और इस दृष्टि से राष्ट्रीय आय में 5 वर्षों में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा उद्देश्य था रोजगार में अधिकतम वृद्धि करना। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। योजना अवधि में 125 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। तीसरा उद्देश्य था औद्योगिक विकास। इस्पात, रसायन, विद्युत तथा अन्य आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना करना, जिसमें 10 वर्षों के अंदर औद्योगिकीकरण की समस्त आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। चौथा उद्देश्य था आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना। अर्धविकसित देशों में आय व संपत्ति का असमान वितरण होता है। संपत्ति एवं आय की असमानताओं में कमी लाना तथा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके उनका न्यायोचित वितरण करना भी इस योजना का लक्ष्य था। नंबर 5 उद्देश्य था रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इस योजना में देश के श्रम शक्ति का यथासंभव पूर्णतम उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक वृद्धि हो, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रम प्रधान उद्योगों की उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अब बच्चों, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था, ये आपको बताएंगे। तो पहला अंतर, पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक बल कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। औद्योगिकीकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। दूसरा अंतर था, पहली पंचवर्षीय योजना में विकास की गति को धीमा रखा गया, क्योंकि विकास की तेज गति से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था, परंतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास की तेज गति से संरचनात्मक परिवर्तन करने पर बल दिया गया। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।